देखो अभी आपका 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ उसका रिज़ल्ट आया। बहुत सारे जो लोग हैं जो उनका रिज़ल्ट है थोड़ा सा शॉकिंग था, क्योंकि इतना अच्छा स्कोर करने के बाद भी जो है लिस्ट में नहीं होना। तो रीज़न यही है कि बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो चेंज हो गए, डिलीट हो गए, तो आपका जो स्कोर है वो कम चला गया। तो देखो ठीक है, ये सिस्टम में फ्लॉज हैं और अनफेयर चीज़ें हो रही हैं, और इस तरीके से जो सारी चीज़ें हैं मतलब रिवाइज्ड आंसर की देनी चाहिए, आपको कट ऑफ भी देना चाहिए आपको प्रीलिम्स के साथ। तो ये सारे जो रिफॉर्म हैं उनका नीड है, लेकिन जो ये सारे रिफॉर्म हैं ये हो ना हो और हम इनके लिए लड़ें तब भी ना हो, मतलब इसके जो चांसेस हैं वो थोड़े कम है। लेकिन हमारे पास जो सबसे बेस्ट चीज़ है जो हमारे हाथ में है, जो हम कर सकते हैं, वो क्या है कि हम अपनी सही स्ट्रैटेजी रखें। सही स्ट्रैटेजी हमारी क्या हो, क्या हमें बुक्स पढ़नी चाहिए, हम कंसिस्टेंट रहें, हम हार्ड वर्क करें, ये सारी चीज़ें जो हमारे हाथ में है। तो हमारे हाथ में जो चीज़ें हैं उनको पहले हम फोकस करते हैं, बाकी सारी चीज़ें जो है वो पैरेलली होती रहेंगी। कि आपको अगर रिफॉर्म जो सारी चीज़ें हैं उसके लिए अगर जो भी डिमांड होगी वो सारी चीज़ें पैरेलल होती रहेंगी। लेकिन अभी हमारे हाथ में क्या है कि हमारा खुद का हार्डवर्क, हम किस तरीके से अपने आप को इम्प्रूव करें। बहुत सारे लोग हैं जिनके 91 क्वेश्चन 92 क्वेश्चन सही हैं लेकिन फिर भी नहीं हो पाया। तो हम किस तरीके से अपना जो ये स्कोर है वो 100 के अराउंड पहुँचा सके, कि जिससे अगर हमारे जो ये सारी चीज़ें होती हैं कि डिलीट क्वेश्चन और ये सारी चीज़ें होती हैं, फिर भी जो है हम इन हो जाएं, फिर भी हम इन हो जाएं। तो किस तरीके से हम अपनी सारी चीज़ों को हैंडल करें, किस तरीके से हम जो स्कोर है उसको अपना इन्हेंस करें, क्योंकि यही जो चीज़ है वो हमारे हाथ में है। यही जो चीज़ है सबसे ज़्यादा यही हमारे हाथ में है कि हम इतने क्वेश्चंस तक कैसे पहुँचे। तो देखो एग्ज़ाम में जो है कि मतलब इस तरीके से अब पैटर्न हो गया है, तो आप ये तो सोच लो कि मतलब वो तो यूपीपीएससी का फिक्स्ड ही है कि उसे 8 से 2 क्वेश्चन जो है वो गलत ही बनाने हैं। अगर आप थोड़ा रिफॉर्म के लिए ट्राई करते हो, अगर रिवाइज्ड आंसर की के लिए अगर आप बोलते हो और आरटीआई डालते हो, ये सब चीज़ें करते हो, तो शायद थोड़ा सा सुधर जाए। लेकिन हम मान के चलते हैं कि ये तो है ही, अभी ये तो है ही, मतलब अभी जब तक चीज़ें ठीक नहीं होती हैं तो ये तो है ही। तो सोचो कि मतलब आपको कितने क्वेश्चन जो हैं आपको अटेम्प्ट करने हैं कि जिससे आप बिल्कुल एकदम सेफ रहें। मतलब जैसे ही आप जिस दिन प्रीलिम्स का पेपर दे के आए उसके बाद आपको सोचना ना पड़े, आप डायरेक्ट मेंस में लग जाएं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जो अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं उनको 140 से 145 के बीच में रखो। मतलब पेपर के हिसाब से देखे कि पेपर किस हिसाब का है, कि अगर पेपर थोड़ा आसान है तो 145 तक लेके जाओ, हल्का सा थोड़ा सा ट्रिकी है और आपकी एफिशिएंसी कितनी है, आपको कितना आता है। ये नहीं कि तुक्के में लगे हुए हैं कि 140 से 145 मतलब 145 पहुंचाने के लिए एकदम तुक्के में लगे हुए हैं। तो इस हिसाब से जो है अपनी एफिशिएंसी को देखो। और अपनी एफिशिएंसी कैसे चेक होगी, जब आप रोज डेली टेस्ट देंगे कि किस तरीके से मैं चीज़ों को जो है मैं हैंडल कर पा रही हूँ। जब आप रोज डेली टेस्ट देंगे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी जो है आप टेस्ट की तरह उसको करेंगे, तो इस तरह से आप अपनी जो एफिशिएंसी है उसको चेक कर पाएंगे। तो देखिए, अगर सपोज आपने 140 क्वेश्चंस भी कर लिए और आपके 30 क्वेश्चन सपोज रॉन्ग हो गए, 30 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए, तो आपके जो है नेट क्वेश्चन 100 बन रहे हैं। नेट क्वेश्चन 100 बन रहे हैं, तो अगर 100 क्वेश्चन अगर आप करके आते हो और अगर आपको मतलब कुछ क्वेश्चन डिलीट और चेंज भी हो जाते हैं, तो स्टिल जो है 100 स्कोर जो है सफिशिएंट रहेगा आपको जो है प्रीलिम्स पार करने में। क्योंकि इस बार भी अगर देखा गया है कि जिनके भी अप्रॉक्सीमेटली 100 स्कोर आया है उन सब लोगों ने जो है क्वालिफाई कर लिया। तो इस बार जो है सीट्स थोड़ी कम थी, लेकिन क्या पता 2024 में जो है सीट्स और हो जाएं, 350 हो जाएं, 400 हो जाएं। तो ये जो स्कोर है, क्योंकि इलेक्शन ईयर भी है, इस बार जो काफ़ी सारी सीट्स थी वो ऐड भी नहीं हुई है, तो क्या पता एक साल में जो इनका इक्विवेलेंसी मैटर है, जो सो कॉल्ड इक्विवेलेंसी मैटर है, शायद वो सॉल्व हो जाए और सीट्स आपको थोड़ी सी ज़्यादा नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन है उसमें देखने को मिले। तो डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है। अगर आप 100 भी क्वेश्चंस अगर सॉल्व करके आते हो, दिस इज एक बहुत अच्छा स्कोर है। और थिंग इज दैट, और अगर आप किसी भी कैटेगरी को ये मत देखो कि मुझे कैटेगरी में इतना करना है, ये करना है, क्योंकि इस बार जो है सारी कैटेगरीज जो है आपका
जनरल हो, EWS हो, OBC हो, SC हो, ST हो, फीमेल हो, सबका जो स्कोर है उसमें ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। तो आप जो है हायर एंड के लिए ही तैयारी करो कि मतलब मेरे जो है करीब कम से कम तो है 100 क्वेश्चन तो सही हुए, मिनिमम 100 क्वेश्चन मेरे सही ही होने चाहिए। तो इस तरीके से आप जो है चीज़ों को देख सकते हो, उसको कर सकते हो। और हम मतलब स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे किस तरीके से आपको चीज़ों को करना है। देखो पॉलिटी बुक्स जो है कि बुक्स कौन सी रेफर करनी है, ये जो मैं आपको ये बुक्स बताऊंगी आपको सिर्फ यही बुक्स रेफर करनी है, इसके अलावा कोई बुक रेफर नहीं करना। देखो स्टैंडर्ड सोर्स को पढ़ो, स्टैंडर्ड सोर्स के लिए ये फायदा भी रहता है कि जो आप मेंस में जब आप अपना आंसर लिखते हो वहां भी आपकी चीज़ों जो चीज़ें हैं आप आराम से लिख पाते हो, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि आप प्रीलिम्स के लिए जो सब्जेक्ट्स कॉमन है, जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं प्रीलिम्स और मेंस में जो टॉपिक है, ऐसा तो है नहीं कि प्रीलिम्स के लिए कुछ और किताब पढ़ोगे, मेंस के लिए कुछ और किताब पढ़ोगे, इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग। तो इट्स बेटर जो है आप स्टैंडर्ड सोर्स को पढ़ें। स्टैंडर्ड सोर्स को पढ़ते हैं तो आपको जैसे जिस तरीके से आयोग का माहौल चल रहा है कि इसका ये आंसर होगा, वो आंसर होगा, तो जब आप स्टैंडर्ड सोर्स पढ़ते हैं तो आपको आंसर कोड करने में मतलब आंसर को आपके जो चांसेस होते हैं, आपका स्टैंडर्ड आंसर ही होता है, आप स्टैंडर्ड चीज़ें ही पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड आंसर ही आपके पास होता है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो पॉलिटी के लिए आपको लक्ष्मीकांत ही पढ़नी है, साथ में आपको घटना चक्र करना है और आपको टेस्ट सीरीज करनी है, मतलब डेली टॉपिक वाइज आपकी टेस्ट सीरीज जो होगी, मतलब ऑलरेडी एक 2024 का आपका बैच चल रहा है ASUPPSC का, तो उसमें हम डेली जो है 15 क्वेश्चंस देते हैं टॉपिक वाइज। तो इस तरीके से आप जो है अपने आप को एनालाइज कर सकते हो कि किस वाले क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपकी एफिशिएंसी कितनी है, आप जो टॉपिक रोज पढ़ रहे हो इस तरीके से आपकी जो है एफिशिएंसी कितनी आ रही है, आपको किस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी को मोल्ड करना है, वो सारी चीजें आप रोज प्रोसेस में सीखोगे। तो जब आप रोज प्रोसेस में सीखोगे, देखो फुल लेंथ जो आप बिल्कुल लास्ट में लेते हो, जब तक आपका सब कुछ मतलब प्रिपेयर हो जाता है और बिल्कुल जब लास्ट में आप चीजें करते हो तो वहां जो है अपने आप को मोल्ड कर पाना, इतना टाइम कम होता है, वो पॉसिबल नहीं हो पाता। लेकिन अब जब डेली टॉपिक वाइज जब टेस्ट सीरीज करोगे तो अपने आप को चीजों के अकॉर्डिंग आराम से मोल्ड कर पाओगे कि मुझे अच्छा ये रिक्वायरमेंट है, ये चीज है, मुझे ये पुट करना है और मुझे ये मोल्ड करना है, मुझे अपनी स्ट्रैटेजी इस तरीके से अलाइन करनी है, ये सारी चीजें जो है पॉसिबल हो पाएंगी। तो 3 स्टेज प्रोसेस है, ये किस तरीके से आपको चीजों को पढ़ना है। पहला, आपको स्टैंडर्ड बुक पढ़नी है या जिनके मैं नोट्स बताऊंगी आपको वो पढ़ने हैं। दूसरा, ये आपका हो गया फर्स्ट स्टेज। दूसरी चीज क्या है, उन्हीं नोट्स को जो है रोज रोज घटना चक्र से जो है क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उन्हीं नोट्स के रोज रोज जैसे आज आपने लक्ष्मीकांत में प्रियम्बल पढ़ा, आपने लक्ष्मीकांत से प्रियम्बल पढ़ लिया, घटना चक्र से प्रियम्बल के क्वेश्चन जो है सॉल्व करने हैं। थर्ड स्टेप है आपका टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज में जो आपको डेली टेस्ट मिलेगा टॉपिक वाइज, तो प्रियम्बल के क्वेश्चन जो आपके पूरे जो टेस्ट में जो आपके डेली जो क्वेश्चंस होंगे वो आप उनको जो है सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से आपको जो है चीजों को करना है। तो ये आपका 3 स्टेज प्रोसेस है, हर सब्जेक्ट में आपको इसी तरीके से चीज़ों को पढ़ना है। पहले आप उस टॉपिक पढ़िए, फिर घटना चक्र के क्वेश्चन करिए, फिर टेस्ट दीजिए। फिर इसके बाद क्या है कि आप जैसे लक्ष्मीकांत है, लक्ष्मीकांत जो है बहुत मतलब बल्कि है, थोड़े नोट्स प्रिपेयर करने थोड़े मुश्किल होते हैं, लेकिन कुछ टॉपिक्स के आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। जैसे कि कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूशन का चीज़ है वो कहाँ से बोरोड हुई है, किसने क्या कहा है, जो चीज़ें आप बार बार भूलते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो गए, ये सारी चीज़ें जो है आप 1935 के एक्ट में क्या था, 1909 में क्या था, 1919 में क्या था, तो इन सारे जो चीज़ें हैं उनके आप जो है शॉर्ट नोट्स बना सकते हो फॉर द लास्ट, मतलब उन चीज़ों के जो आप जनरली भूल जाते हो उन चीज़ों के आप नोट्स बना सकते हो। अदरवाइज आप देखो अदरवाइज आप लक्ष्मीकांत के अंदर ही नोट्स बना सकते हो। कैसे कि जैसे घटना चक्र आपने पढ़ी, घटना चक्र में कोई आपको ऐसा फैक्ट मिला जो आपने लक्ष्मीकांत में नहीं पढ़ रखा है, प्रियम्बल से रिलेटेड, तो आप क्या करो, प्रियम्बल वाले अपने चैप्टर में घटना चक्र से वो चीज नोट कर लो, उस चीज को घटना चक्र से नोट कर लो। एंड फिर अगर आपको टेस्ट सीरीज में कोई नई चीज मिलती है तो उसको भी इसमें नोट कर लो। तो जब आप लक्ष्मीकांत जब आप नेक्स्ट टाइम
पढ़ोगे तो आपको जो है ना टेस्ट सीरीज दोबारा सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी और घटना चक्र बस ऐसी गो थ्रू करनी पड़ेगी, क्योंकि जितने भी उसके नए सारे फैक्ट्स हैं वो ऑलरेडी आप अगर आप अपने नोट्स है या बुक है उसमें आप ऑलरेडी लिख चुके हो, तो उसमें बस आपको जो है गो थ्रू करने की जरूरत पड़ेगी, आपको ज्यादा अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से आप चीजों को कर सकते हो। नेक्स्ट चीज आ गई हिस्ट्री। हिस्ट्री में क्या है, एंशिएंट एंड मिडिवल के लिए आप पूनम दलाल पढ़ सकते हो, साथ में आप घटना चक्र और किस तरीके से पढ़ना है जैसे मैंने अभी बताया पॉलिटी में इस तरीके से ही पढ़ना है। अदरवाइज जो है आप ACPPSC के एंशिएंट एंड मिडिवल के नोट्स जो है आप आराम से पढ़ सकते हो। दिस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर एंशिएंट एंड मिडिवल, तो आपको ये जो बुक है उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज मोर देन सफिशिएंट, तो आप ये जो है ये पढ़ सकते हो। और देखो एंशिएंट एंड मिडिवल का क्या है कि उसमें आप ये मान के चलो कि सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व हो भी नहीं सकते, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन कुछ ऐसे आते हैं, तो उसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। आप जितने मतलब इन जो सोर्स हैं उससे आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। अब देखो आप अगर दो तीन सोर्स पढ़ो वैसे ही आपके पास इतना कम टाइम है, आपको लग रहा होगा कि अभी पूरा 1 साल बचा है, लेकिन अभी जब ये सारी चीजें पढ़ना शुरू करोगे तो आपको लगेगा कि अरे टाइम तो बच ही नहीं रहा है, पूरा दिन ऐसे ही निकल जा रहा है पूरा पढ़ के। तो अपने जो सोर्सेज हैं उसको थोड़ा लिमिटेड रखो, आप हर सब्जेक्ट की एक बुक पढ़ो और मतलब इस तरीके से आपने अपनी चीज़ें पढ़ो, अपने सोर्सेज को थोड़ा लिमिटेड रखो। और सपोज आपने अगर एंशिएंट एंड मिडिवल की 2 या 3 किताबें पढ़ ली, आपका जो मैक्सिमम चीज़ें या तो इससे या फिर ये, हाँ यहाँ से आपका जो है सॉल्व हो जाएगा। पूनम दलाल में भी कुछ चीजें आपकी ऐसी हैं जो कॉम्प्रिहेंसिव नहीं मिलेगी, वो नोट्स में जो है ऑलरेडी जो है वो प्रोवाइड कर रखी है, तो नोट्स आप उसको करोगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो आपने अगर जैसे 2-3 बुक अगर आपने पढ़ी तो आपका मैक्सिमम चीजें यहाँ से कवर हो जाएंगी। यहाँ से क्या मिलेगा, सपोज अगर एक क्वेश्चन आ गया यहाँ से कि मैंने एक एक्स्ट्रा बुक पढ़ ली और वहां से एक क्वेश्चन आ गया, लेकिन आप देखो ना कि आपने उन 2-3 बुक को पढ़ने के लिए कितना अपना टाइम खपाया। इससे अच्छा तो आप अपनी पॉलिटी 2-3 बार रिवाइज कर लेते, आप अपनी घटना चक्र रिवाइज कर लेते, आप अपनी मॉडर्न रिवाइज कर लेते, ये सारी चीजें कर लेते। तो आप ये देखो क्या चीजें आपके लिए सही हैं और क्या गलत हैं, और सोर्सेज को अपने जो है मिनिमम रखो। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम मोर देन सफिशिएंट एंड घटना चक्र। अदरवाइज आप जो है रिवीजन के लिए जो है आप ACPPSC के मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स आप जो है उससे आप चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। इस बुक को अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि आपके प्री और मेंस दोनों में काम आएगी, और रिवीजन के लिए आप जो है आप नोट्स जो है उसको कर सकते हैं। ज्योग्राफी के लिए जो है आप NCERT 11th-12th एंड महेश कुमार बनवाल और NCERT 11th-12th। अगर आपको NCERT पढ़ने में अगर कुछ ऐसे प्रॉब्लम आती है, आपको नहीं पढ़नी है, तो आप क्या कर सकते हो, ACPPSC के नोट्स और प्लस महेश कुमार बनवाल, आप ये 2 बुक पढ़ लो, ACPPSC के नोट्स और महेश कुमार बनवाल। दिस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। आप ये आराम से जो है चीजों को पढ़ सकते हो। इकोनॉमी के लिए देखो, इकोनॉमी में ज्यादा इतने क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन नितिन सिंघानिया पढ़ लेना, क्योंकि अभी तक तो ऐसा आया नहीं है, लेकिन जो बेसिक कंसेप्ट है और उस पर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए, 2-3 क्वेश्चन आ जाए, आपके इन्फ्लेशन पे आ जाए, कैट पे आ जाए, BOP पे आ जाए, तो इस टाइप से। और ये सारी जो है देखो PCS में तो आते नहीं है, लेकिन RO में जो है इकोनॉमी के जो ये कंसेप्ट वाले क्वेश्चन है वो आ जाते हैं। तो अगर वो तैयारी कर रहे हो तो वहां से भी ये सारी चीजें आपकी जो है कवर हो जाएंगी। तो नितिन सिंघानिया ये पढ़ लेना, आपको मेंस में भी काम आएगी। इवन अगर आप RO का एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ भी आपके जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो आपके हो जाएंगे सारी चीज़ें। तो नितिन सिंघानिया पढ़ लेना। और प्रीलिम्स के लिए तो वैसे ACPPSC के इकोनॉमी के नोट्स हैं, दिस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर प्रीलिम्स। यहाँ से जो है आपकी सारी चीज़ें जो है कवर हो जाएंगी। ACPPSC के नोट्स से जो है सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी प्रीलिम्स के लिए। तो फिर इकोनॉमी में जो है क्या है, बहुत मतलब बहुत बेसिक आता है कुछ, या फिर करंट अफेयर से ही आता है। तो आप इकोनॉमी के लिए अगर ये स्ट्रैटेजी भी रखें, ACPPSC के नोट्स प्लस टेस्ट सीरीज, तो आपका जो इकोनॉमी है वो कवर हो जाएगा। ACPPSC की टेस्ट सीरीज और नोट्स, तो आपका इकोनॉमी जो है कवर हो जाएगा। फिर कोई मतलब आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आपका कवर हो जाएगा आराम से।
साथ में क्या है कि करंट अफेयर से क्वेश्चन आ जाते हैं, बजट से क्वेश्चन आ जाता है, ये सारी चीज़ें, तो वो आप ACPPSC के जो कोर्स लेंगे उसके साथ आपको सारी चीज़ें जो है ऑलरेडी आपको प्रोवाइड हो जाएंगी, तो इतना कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। एनवायरनमेंट के लिए जो है PMFIS के नोट्स पढ़ सकते हैं, ये सफिशिएंट है, ये बुक, कोई और बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी अच्छे से दे रखी है। इसकी PDF मैंने चैनल पे भी डाल रखी है, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले अपने जो है परीक्षा वाणी जो है वो बुक पढ़ सकते हैं, परीक्षा वाणी बुक पढ़िए इसके लिए। साथ में आप घटना चक्र के क्वेश्चन कर लीजिए, और या अदरवाइज आप ACPPSC की शॉर्ट नोट्स उसको पढ़ सकते हैं। साइंस के लिए जो है लूसेंट जनरल साइंस की बुक आती है, मैंने वीडियो बना रखे हैं उसके। इसी वीडियो के जो नोट्स हैं वो आपको कोर्स के साथ मिलेंगे, इसी वीडियो के नोट्स आपको कोर्स के साथ मिलेंगे। ये YouTube पे वीडियो जो है सारे फ्री वीडियो हैं, आप यहाँ से अपनी साइंस को कवर कर सकते हैं। साथ में जो है घटना चक्र करिए, तो ये साइंस के लिए सफिशिएंट रहेगा। देखो आपने नोटिस करा होगा हर सब्जेक्ट के लिए मैंने एक बुक बताई है, और वो एक ही बुक जो है आपके लिए सफिशिएंट है। बशर्ते आपको क्या करना है कि आपको जो है अपनी जो भी अपनी पढ़ाई है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं, टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस किस तरीके से हैं, उस तरीके से अपनी स्टडी को जो है अलाइन करना है, अपनी एफिशिएंसी देखनी है, अपने आप को रोज इम्प्रूव करना है डेली टेस्ट से। सिर्फ जो है बुक पढ़ने से काम नहीं चलेगा कि रोज बुक पढ़ लिए। बुक पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप है आपको घटना चक्र करनी है, तीसरा स्टेप है आपको टेस्ट सीरीज करनी है। ये सारी चीजें आप करेंगे तभी जो है पॉसिबल हो पाएगा एग्जाम को क्लियर करना, और 100 के अप्रॉक्स जो है आप अपने क्वेश्चन को जो है सही कर पाना। UP GK के लिए राकेश सारस्वत मोर देन सफिशिएंट बुक है। साथ में आप घटना चक्र करना या फिर UP GK के शॉर्ट नोट्स कर सकते हैं ACPPSC के फॉर प्रीलिम्स। देखो करंट अफेयर्स क्या है, आप जो बिल्कुल लास्ट में एग्जाम से 15 दिन पहले जो मैगजीन्स आती हैं उनको आप रेफर करते हो, वो रेफर करना छोड़ दो। वो अगर आप रेफर करते हो वो एक बहुत बड़ा ब्लंडर है आपके लिए कि इतना सब कुछ होता है और 15 दिन में आपको इतनी सारी जो ये मैगजीन्स है वो आपको कवर करनी होती है, रिवाइज करनी होती है, तो वो बहुत बड़ा ब्लंडर है, उसको करना बिल्कुल बंद कर दो। सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप जो है कोई भी चीज कर रहे हो वो मंथली मैगजीन रेफर करो, मंथली मैगजीन जो है उसको रेफर करो एग्जाम के लिए। बेसिकली 6 महीने का करंट अफेयर्स आता है, उससे पहले अगर कोई भी क्वेश्चन आते हैं वो इससे महीने के पहले जो क्वेश्चन आते हैं वो 2, 3 या 4 क्वेश्चन होते हैं पुराने महीने का। जैसे इस बार जो है एक मई 2022 से करंट अफेयर आया था, एक जून 2022 से करंट अफेयर आया था। बाकी जो मैक्सिमम करंट अफेयर है वो आपके दिसंबर से लेके मार्च तक के करंट अफेयर्स थे। मतलब नवंबर दिसंबर से लेके मार्च तक के करंट अफेयर्स थे। ज्यादा करंट अफेयर जो है यहाँ से ही आए थे, नवंबर से लेके मार्च तक। बाकी जो करंट अफेयर्स इससे पुराने वाले करंट अफेयर्स होते हैं वहां से 2, 3, 4 क्वेश्चन आते हैं। तो आप जो है सबसे ज्यादा फोकस तो लास्ट 6 मंथ्स पे ही करना, लेकिन अभी आपके पास टाइम है तो आप जो है अभी से ही करंट अफेयर्स अपना प्रिपेयर करना शुरू कर दो। उससे ये फायदा होगा, ये अगर 2, 3, 4 क्वेश्चन, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा आसान है, और अगर कोई चीज ऐसे बहुत मेजर चीज हुई होती है और अगर आप उसको पढ़ लेते हो तो वो आपके दिमाग में रिटेन रहती है। अगर ये 2, 3, 4 क्वेश्चन, सपोज अगर 4 क्वेश्चन भी आते हैं 6 महीने के अलावा जो करंट अफेयर्स में से अगर 4 क्वेश्चन भी आते हैं तो ये 4 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। तो एक एक क्वेश्चन की इतनी वैल्यू है, और ये तो 4 क्वेश्चन है। तो मैं बोलूंगी कि अभी आप जो है अभी से ही करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना शुरू कर दो। और 6 मंथ्स पे जो है लास्ट में जो 6 मंथ्स के करंट अफेयर होंगे उनको बहुत ज्यादा फोकस करना, उनको बिल्कुल एकदम रट लेना कि यहाँ से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा वो गलती नहीं होनी चाहिए। देखो करंट अफेयर्स सबसे ज्यादा स्कोरिंग पार्ट है। करंट अफेयर्स को अगर आप सबसे ज्यादा मतलब करंट अफेयर्स को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए, सबसे ज्यादा स्कोरिंग पार्ट का, और यहाँ कोशिश करना कि मेरा जो है क्वेश्चंस बहुत मतलब रेयरली गलत हो पाए। तो रेयरली गलत होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे ज्यादा अच्छी सोर्स जो है आपको अपने रेफर करनी पड़ेगी, जिससे आपके क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल गलत ना हो पाए। देखो क्या है, ACPPSC मंथली करंट अफेयर्स सिंगल सोर्स है, इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है प्रीलिम्स के लिए।
साथ में आप जो है हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद मेंस भी तो देना है, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, जैसे मेंस दे पाए ना, तो इसको रोज रोज पढ़ लेना। इसमें यूपी की न्यूज आती हैं, जैसे यूपी स्पेशल भी अब अलग हो गया, तो यूपी स्पेशल के 2 पेपर होंगे, तो वो सारी चीजें भी आपकी कवर होती रहती हैं। तो एसयूपीपीएससी मंथली करंट अफेयर्स सिंगल सोर्स, दिस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर द एग्जाम। अगर आप कोर्स ले रहे हो तो इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप कोई अदर सोर्स रिफर कर रहे हो तो मिनिमम जो है 2 मैगजीन्स रिफर करो, मिनिमम 2 मैगजीन, या तो जैसे दृष्टि क्रॉनिकल हो गया, आप एक ये रेफर कर सकते हो, या प्रतियोगिता दर्पण, ई दृष्टि, इनमें से आप जो है एक रेफर कर सकते हो। ई दृष्टि जो है आप रेफर कर सकते हो। इस हिसाब से जो है मिनिमम 2 मैगजीन जो है आप अपनी रेफर करो, अगर आप एसीपीपीएससी का करंट अफेयर नहीं ले रहे हो। अदरवाइज दिस करंट अफेयर इज द सिंगल सोर्स। आप देखिए कि प्रीलिम्स 2023 में डायरेक्ट 102 क्वेश्चन जो है प्रेडिक्ट हुए हैं, बिल्कुल डायरेक्ट, मतलब वर्ड टू वर्ड। आप बिल्कुल वर्ड टू वर्ड देखिए, यहाँ पूरा आप ये देखिए, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड, यहाँ 324 ये सब देखिए, आर्टिकल जो है बिल्कुल सेम, ये आर्टिकल 280 324, ये 280 है, 324 है, तो बिल्कुल सेम जो है, ये सारी चीजें जो है बिल्कुल सेम क्वेश्चन प्रिडिक्ट हुए हैं, 102 क्वेश्चंस। तो ये तो डायरेक्टली हुए हैं, इनडायरेक्टली आप और क्वेश्चंस कर सकते थे। तो इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को आप जो है रखिए। ये करंट अफेयर्स हो गया। अब बात कर लेते हैं कि सबसे ज्यादा जो है फोकस आपको किस एरिया पे देना है, कौन सा एरिया जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आराम से जो है चीजें हो जाएंगी। सबसे पहले आप जो है करंट अफेयर्स को दीजिए, करंट अफेयर्स बिल्कुल आप अच्छे से उसको फोकस करिए। सेकंड, आप पॉलिटी को फोकस करिए, पॉलिटी को फोकस करिए। थर्ड, आप जो है मॉडर्न हिस्ट्री को फोकस करो। देखो, इन चीजों को बिल्कुल फोकस इस तरीके से फोकस ये करना है कि यहां से जो है चीजें गलत नहीं होनी चाहिए। देखो, बात आई एंशिएंट एंड मिडिवल की और ज्योग्राफी की, ये दोनों पोर्शन थोड़े डाइसी हैं और यहाँ से थोड़े क्वेश्चन गलत होना भी लाजमी है, और कुछ क्वेश्चन जो है आपको बिल्कुल आपने कहीं पढ़े भी नहीं होंगे, तो यहाँ बिल्कुल आप 100% स्कोर नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ जो पोर्शन है इनमें जो है वो आपकी चीजें जो है काफी हद तक 100% स्कोर हो सकती हैं, मतलब आपकी 95, 96, 97% चीजें जो है आप स्कोर हो सकती हैं। तो कोशिश करना कि इन जो 3 पोर्शन है वहां गलती होने की बिल्कुल चांसेस बिल्कुल मिनिमम हो। तो अगर यहाँ बिल्कुल गलती होने के चांसेस बिल्कुल मिनिमम होंगे तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी एक और चीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अगर कोई क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो वो गलत नहीं होना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कोई क्वेश्चन रिपीट गलत नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजों को आप इस तरीके से अपनी प्रायोरिटीज में रखें कि क्या चीजें जो है बिल्कुल सही होनी चाहिए। साइंस से कोई क्वेश्चन आए तो उसको इतना अच्छा कर लो कि साइंस का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि एंशिएंट एंड मिडिवल और जो ज्योग्राफी है इसमें आप कितना भी पढ़ लो, इतना वास्ट है ये सब कुछ, कितना भी पढ़ लो तो वहां से चीजें कवर होना जो है थोड़ा मुश्किल हो जाती हैं। यहाँ कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जो आपने बिल्कुल देखे नहीं हो, ज्योग्राफी में भी ऐसे आ जाते हैं, तो यहाँ थोड़ी गलती होने के चांसेस होते हैं। तो ठीक है, लेकिन बाकी सारे पोर्शन को आप बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल आपको कवर करना है, बिल्कुल अच्छे से चीजों को करना है। और एंशिएंट एंड मिडिवल के लिए और ज्योग्राफी के लिए जो सोर्सेज मैंने आपको बताए हैं, अगर वो सोर्सेज भी आप जो है बिल्कुल अच्छे से कर लेते हो तो आप मैक्सिमम गेन कर पाओगे। तो इस तरीके से आप अपनी चीजों को रखो। बाकी आप जो है ये फ्री डेली क्विज है, इसको रोज करते रहो। इसमें जितने भी आपके मिसलेनियस और जितने भी आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं वो सारे क्वेश्चन आपके आराम से होते रहेंगे। और बाकी आप इसको बिल्कुल जो है बहुत अच्छे से करना। क्विज को रोज क्विज अपलोड होता है, और इस तरीके से आप अपनी चीजों को रखेंगे तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। और यूपीपीएससी 2024 का न्यू बैच जो है वो आपका 5 जुलाई से हो रहा है। इसमें प्रीलिम्स 2024 और प्रीलिम्स प्लस मेंस 2024, और आपका मेंस 2023 का जो न्यू बैच है वो 3 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ज्वाइन करते हैं, अभी ऑलरेडी एक बैच चल रहा है जो 24 मई से स्टार्ट हुआ था, तो अगर आप इस बैच को 24 मई वाले को ज्वाइन करते हैं, जब 3 जुलाई को जब नया बैच स्टार्ट होगा, आई विल शिफ्ट यू टू दैट बैच। तो इस बैच में आपको शिफ्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी जो 1-2 दिन जो आपके बचे हैं वो आप यूटिलाइज कर लोगे सैटरडे संडे वाले दिन। तो इस तरीके से आप अपनी चीजों को कर सकते हो।
तो मुझे लगता है आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। तो एक सेकेंड, देखिए हिंदी वाले पूछेंगे कि हिंदी के लिए कौन सी बुक, तो पॉलिटी जो है लक्ष्मीकांत हिंदी में भी आती है, हिस्ट्री की ये वाली बुक भी हिंदी में आती है, और मॉडर्न की ये वाली बुक भी हिंदी में आती है, महेश कुमार बनवाल भी हिंदी में आती है, ये बुक भी हिंदी में आती है। एनवायरमेंट के लिए मैंने आपको परीक्षा वाणी बता ही दिया, ये वाली बुक भी हिंदी में आती है, यूपीजी की वाली बुक भी हिंदी में आती है। तो ये सारी बुक जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती हैं। बाकी एनवायरमेंट वाली नहीं आती थी तो वो मैंने आपको बता दिया। बाकी आप ये करंट अफेयर्स जो है आप ये अपने देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी चीज़ों को कर सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। और आपके ईजिली जो है वो 100 के अराउंड जो है क्वेश्चन आराम से जो है स्कोर हो जाएंगे। तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।